पाखंड का धर्म से क्या लेना देना, ढोंग ढकोसलों का पाखंड धर्म से क्या लेना देना, रूढ़िगत परंपराओं से धर्म का क्या लेना देना। धर्म तो सबके कल्याण के लिए होता है। भारतीय संविधान कहता है कि वैज्ञानिक सोच के साथ हम खड़े हों। देखा आपने छोटा सा क्लिप, आगे पूरा वीडियो है। अमिताभ अग्निहोत्री बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, यानी फिलहाल वहाँ के जो अभी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, और किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो पहले बीजेपी में थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, मतलब महादल बदलू नेता, उनका जो रिएक्शन, और हाल ही में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। आगे बढ़ें, वैज्ञानिक साथ के साथ जुड़ें, वैज्ञानिक सोच के साथ जुड़ें। लोग ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा तोड़ने की बात कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, छोटे लोग नहीं कह रहे। उनको बताना चाहिए कि चंगाई सभा में जोड़ने की बात होती है, वहां वैज्ञानिक आधार पर काम हो रहा है, आइंस्टीन के फॉर्मूले पर काम हो रहा है, न्यूटन के फॉर्मूले पर काम हो रहा है चंगाई सभा में। बाबा तो नौटंकी, किसी ने कहा बाबा नौटंकी बाज है। अच्छा, चंगाई सभा में जो हो रहा है वो क्या है? धीर गंभीर काम हो रहा है। ये मजलिस लगती है, ये क्या है? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और सबको ध्यान रखना चाहिए। जाति धर्म छोड़ के अगर संख्या ही देख ले, क्या पटना की आंखों ने नीतीश जी, लालू जी से शुरू करिए और सुशील मोदी तक आ जाइए, पटना की आंखों ने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। क्यों आ रही है? आपके लिए क्यों नहीं आ रही? ये तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। लोकतंत्र तो जनमत का सम्मान है। और क्या है लोकतंत्र? दुनिया के तमाम देश, कोई चंद्रमा पर यान लेके जा रहा है, कोई मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, और हमारे पाखंडी बाबा लोग हमारे देश को पाखंड की ओर ले जाना चाहते हैं, अंधविश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं, ढोंग ढकोसलों की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ सरकार को आगे आकर के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हर देश का एक स्व होता है, आत्म तत्व, ठीक? उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, यहां रहने आ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, विशुद्ध लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट बाइबल की शपथ लेता है, ठीक? उस पर कोई बवाल नहीं होता, नो, ओके। ब्रिटेन सेकुलर है जितना भारत, ठीक? ऐसा नहीं कि भारत से कोई राजनीति कम सेकुलर है क्या? तराजू तौल के देख लो, दोनों का सेकुलरिज्म रख लो, बट्टा बराबर आएगा। वहां राजा का राज्यारोहण जब होता है, अभी हुआ, तो पादरी कराते हैं क्रिश्चियन विधि से, और राजा ये शपथ लेता है माइक पर कि हम चर्च की सुरक्षा रक्षा का वचन देते हैं। क्या? चर्च की। वहां राजा के कनपट्टी पर कोई रिवॉल्वर नहीं लगाता कि नहीं आपको सब बोलना पड़ेगा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दिस नहीं। वो बोलते हैं सब शांति है। वैसे भारत का स्व सबको पता है। तो जब अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री जैसा धर्मगुरु जाए, तो उसके कार्यक्रम से अगर न्योता आए तो परहेज क्यों, संकोच क्यों, झिझक क्यों, या उसके खिलाफ खड़े होने में, दिखने में लाभ मिल जाएगा, ऐसी धारणा भारत में क्यों है राजनेताओं? तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक्सप्लेन किया कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में किस तरीके से दुनिया बयानबाजी कर रही है, और किस तरीके से एक पूरा विपक्ष उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आपको बता दूं, बागेश्वर धाम ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में, खजुराहो से 20 किलोमीटर की दूरी है इसकी। खजुराहो आपने देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध स्थान है भारत का, बहुत
मतलब अद्भुत प्लेस है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि जिन लोगों को हिस्ट्री और वेद वगैरह का जानकारी नहीं है तो वो जैसे दूसरे धर्म के लोग शायद यहाँ की मूर्तियाँ देख के, यहाँ पे मंदिरों में जो कारीगरी है उसको देख के वो शायद सोचें कि ये है हिंदू धर्म। मतलब बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है, अल्प ज्ञान। केरला स्टोरी में आपने देखा होगा उस तरीके के कुछ सीन, तो वैसा ही कुछ दिखेगा आपको। अब देख सकते हो आप किस तरीके से विवेक अग्निहोत्री जी बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम मैं विज़िट करके आया हूँ 2 बार, और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो वहाँ पे मिले नहीं। और वहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे गया मैं। बहुत 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 अलग, पता नहीं एक फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों आती है वो, क्यों एक सकारात्मक एनर्जी आती है वहाँ पे। मैंने शायद पहली बार किसी, मतलब इतना सकारात्मक मैंने बहुत पहली बार फील किया होगा। एक अलग कुछ सुकून है वहाँ पे, ये उसका मैं साक्षात खुद मैं मतलब सबूत हूँ। तो बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद बोला कि आप मुझ पे विश्वास ना करें, लेकिन जो बागेश्वर धाम में हनुमान जी हैं उनके बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं वहाँ पे कुछ बात तो है। अब आप देख सकते हो सारा विपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे पड़ा रहता है। हालांकि मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि बागेश्वर धाम सरकार के मतलब जो सबसे पहले इनके मतलब दरबार में अगर आप देखें तो कांग्रेस के लीडर्स गए, और कमलनाथ उनमें से एक थे, और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर, फिर उसके बाद बीजेपी के लीडर्स भी गए। उनको पता चल गया कि इनकी जो सभाएं होती हैं, इनके जो दरबार लगते हैं उसमें जो भीड़ होती है वो मतलब किसी सेलिब्रिटी के आने पर भी ना आए, इतनी भीड़ आ जाती है। आपने उसका जीता जाता उदाहरण पटना में देखा, मना करना पड़ा लोगों को। पटना मध्य प्रदेश के ये हैं, पटना में जाकर इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि वहाँ पे मना करना पड़ा। 3 किलोमीटर लोगों को दूर से पैदल चलने के आदेश दिए गए इनके पंडाल तक पहुँचने के लिए। तो इस तरीके की इनकी जो पॉपुलैरिटी है, तो उस हिसाब से आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो हैं, आपने उनको देखा होगा किस तरीके से वो इनको लेकर बयानबाजी कर रहे थे। एक उन्होंने सेना भी बनाई थी, पता नहीं, एक तेजस्वी यादव एक अलग तरीके का कैरेक्टर है पॉलिटिक्स में। और जैसे इनका वो भीड़ भाड़ देखा तो उसके बाद समझ में आ गया कि भैया ये इस आदमी के ख़िलाफ़ जाना मतलब बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जाना है। तो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी कुछ जो पॉपुलैरिटी है वो अभी एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी है, और एक उनका अलग अनोखा अंदाज है कथा देने का, और थोड़ा सा स्पष्ट बोलते हैं। और उनका जो सबसे मेन क्वालिटी है उनके जो दरबार में जो वो पर्चा बनाते हैं। पर्चा कैसे बनाते हैं आपको बता दूं, सिंपल, अर्जी लगानी पड़ती है। और अर्जी तो अब मेरे हिसाब से इनके दरबार में अर्जी लगना मतलब एक लॉटरी लगने जैसा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अर्जी लगाने लगे हैं। क्योंकि इनकी सभा में जब 10-10 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो अर्जी आप सोचें कैसे लगाते होंगे, बहुत मुश्किल है, लकी लोगों की अर्जी लगती होगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार किसी को भी बुलाते हैं उसके पास्ट के बारे में बता देते हैं, ऐसी जानकारियाँ जो कि शायद उसको और उसके करीबियों को ही पता हो। तो ऐसा हुआ है। हालांकि इनको लेकर भी बोला कि ये फ्रॉड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट मेरे एक जानने वाले करीबी हैं, उनकी अर्जी लग गई थी। तो जिसके बाद पता चला कि यार ये सच में ऐसा करते हैं, और सच में ऐसी उन्होंने जानकारी बताई। उन्होंने बताया था, अब मैं क्या जानकारी शेयर करूँ, आपने देखा होगा कई बार ये खुद बताते, तो कई बार तो ये गुप्त रूप से बताते भी नहीं है। कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारी रहती है जिससे कि सामने वाले की लाइफ में और तबाही ना आ जाए।